भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन के हाई स्पीड रनिंग का टेस्ट हुआ है और यह जो टेस्ट है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया गया है। हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण जीरो होता है। जो भविष्य को समय पर रहते पहचान ले वही इतिहास बनाता है। भारत अब सिर्फ इतिहास पढ़ने वाला देश नहीं रहा बल्कि भविष्य गढ़ने वाला देश बन चुका है। साल 2026 की शुरुआत भारत एक ऐसे फैसले के साथ करने जा रहा जो न सिर्फ रेलवे के इतिहास में बल्कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्ट की दुनिया में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अब ट्रेन धुएं से नहीं पानी से चलेगी, ना डीजल ना बिजली, सिर्फ हाइड्रोजन और एग्जॉस्ट से निकलेगा सिर्फ पानी। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है बल्कि भारत में शुरू होने जा रही एक ऐसी क्रांति है जो रेलवे, पर्यावरण और ऊर्जा तीनों को बदल सकती है। भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन के हाई स्पीड रनिंग का टेस्ट हुआ है और यह जो टेस्ट है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया गया है। यानी कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको हाई स्पीड पर टेस्ट किया गया है और बताया जा रहा है कि ये ट्रायल्स सफल रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत किन देशों की सूची में है, इससे क्या फायदा होगा, क्या हासिल किया है, यह सब कुछ इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं कि ट्रायल्स क्या हुए, कहां हुए, कैसे हुए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड ट्रायल जो है वो पूरा किया है। 26 जून को हरियाणा के जिंद सोनीपत रेल लाइन पर इस ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से सफल परीक्षित किया गया। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के लिए केवल तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि देश के हरित क्रांति के क्षेत्र में भी एक बड़ा मील का पत्थर है। ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? भारतीय रेलवे लंबे समय से डीजल इंजनों पर निर्भरता कम कर रही है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर काम हो रहा है। इसी उद्देश्य से विकसित की गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने अंतिम स्पीड ट्रायल जो है वो सफलतापूर्वक पूरा किया। परीक्षण के दौरान ट्रेन ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत सेक्शन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर ली। ट्रायल के दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञों ने ट्रेन की गति, सुरक्षा, ईंधन प्रणाली, संचालन क्षमता का बारीकी से परीक्षण किया गया है। अब सवाल यह भी होगा कि भैया जिंद सोनीपत रेलखंड को क्यों चुना गया, इसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत सेक्शन को पायलट रूट के रूप में चुना गया। इसके पीछे के कारण जो बताए जाते हैं वो ये कि ट्रैक की उपयुक्त संरचना है, अपेक्षाकृत जो है नियंत्रित परिचालन जो है वो परिस्थितियां हैं, नई तकनीक के परीक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बताया जाता है, आवश्यक तकनीकी सुविधाओं का वहां विकास भी है। इसी क्षेत्र में हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, रिफ्यूलिंग की विशेषज्ञ व्यवस्था जो है वो स्थापित की गई है ताकि ट्रेन का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया जाए। हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करता है यह अपने आप में भी एक अहम जानकारी है। यह दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इसमें अगर तकनीक में बात करें तो हाइड्रोजन गैस को फ्यूल सेल में भेजा जाता है। वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न हो जाती है। यह बिजली ट्रेन के मोटरों को चलाती है। यह पूरी प्रक्रिया में केवल वाटर वेपर निकलती है। इससे यानी या तो ना धुआं निकलता है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें। यही कारण है कि भविष्य में सबसे स्वच्छ रेल तकनीकों में इसे गिना जा रहा है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। वाकई में सुरक्षा पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आधारित ज्वलनशील गैस होती है, इसलिए ट्रेन में कई आधुनिक सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं जिसमें हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर शामिल है, फ्लेम डिटेक्शन सिस्टम शामिल है, रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक है, स्वचालित सुरक्षा अलर्ट है, ईंधन प्रणाली की लगातार निगरानी है। इन व्यवस्थाओं के उद्देश्य किसी भी संभावित जोखिम को तुरंत पता लगा लेते हैं, समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर लेते हैं। पर्यावरण को भी इससे बड़ा लाभ होगा क्योंकि भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेनें इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इससे मिलने वाला जो लाभ है क्या होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन चला लिए, कार्बन उत्सर्जन और क्या फायदा, इसके अलावा क्या फायदा होगा? तो देखिए, डीजल की खपत में कमी आ जाएगी, कार्बन उत्सर्जन में भारी गिरावट आ जाएगा, वायु ध्वनि में कमी होगी, ध्वनि प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता जो है वो घट जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भविष्य में ऐसी ट्रेनों का व्यापक इस्तेमाल शुरू कर लिया गया तो भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे हरित रेल नेटवर्क में शामिल हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस से चलेगी। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं, पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण जीरो होता है। यानी प्रदूषण के लिहाज से परफेक्ट ट्रेन। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे हैं। अब यह ट्रेन अगले साल से भारत में चलने वाली है।
आपके सामने जो ये ट्रेन चलती दिख रही है, ये जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसे 4 साल के लंबे ट्रायल के बाद इस साल अगस्त में शुरू किया गया। इस ट्रेन को फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, इसने बनाया है, लेकिन अपने यहां स्वदेशी तकनीक से भारत के ही इंजीनियर इसे बनाने जा रहे हैं, जो अगले साल से भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश में दिसंबर 2023 से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इस ट्रेन का डिजाइन अगले साल मई जून तक तैयार हो जाएगा और उसके अगले 6 महीने में पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। अब तक आपने बिजली और डीजल से चलने वाली ट्रेनें देखी होंगी या उसमें ट्रैवल किया होगा। इन ट्रेनों की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्हें चलाने में एक तो प्रदूषण बहुत होता है, बिजली बनाने में भी कोयला खप जाता है, उससे भी प्रदूषण होता है, ऊपर से कोयला कम पड़े ये पड़े उसकी समस्या। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस ट्रेन में हाइड्रोजन भरिए और काम पर चलिए। हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन पढ़ते ना H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं जो H2O में भी होता है। इस ट्रेन के फायदे बताने से पहले आपको भारतीय रेल की डीजल ट्रेन से होने वाले नुकसान के बारे में बता देता हूं। अगर आप समझें कि इसका फायदा क्या है भाई, देश के लिहाज से क्यों नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। भारत में डीजल ट्रेन कितनी है? 13,555 ट्रेनें डीजल से चलती और ये कुल ट्रेन का 37% हमारे पास डीजल ट्रेन है। हर साल जो डीजल की खपत है, डीजल की खपत वो हमारे लिए है 237 करोड़ लीटर की खपत होती है। 237 करोड़ यानी रोजाना करीब 65 लाख लीटर। और इससे जो प्रदूषण होता है, डीजल से भाई प्रदूषण होगा ही होगा। इसलिए इंडियन रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फैसला किया। अच्छा, प्रदूषण तो है, इसमें जो खर्चा लग रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। फिर हम पाठशाला में कहते हैं कि भैया बुजुर्गों को कंसेशन दीजिए, उनको फायदा दीजिए, तो सरकार गिराती है कि भाई, या रेल मंत्री गिनाते हैं कि भाई देखिए यहां खर्चा, तो वो भी खर्चा कम होगा। अच्छा, इसके फायदे सुनिए। हाइड्रोजन ट्रेन एक बार में करीब 1000 किलोमीटर की दूरी भी तय करती है, यानी ये इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूरी तय करती है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती है और इसमें ईंधन भरने में भी अधिक समय नहीं लगता। इसमें 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी तय करने जितना ईंधन भर जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसकी एनर्जी बाकी ईंधन की अपेक्षा ज्यादा होती है। 1 किलो हाइड्रोजन करीब 4.5 लीटर डीजल के बराबर है। सबसे खास बात है कि इस ट्रेन से बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि इसमें से धुएं की जगह H2O यानी पानी की बूंदें निकलती हैं। डीजल या इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में इसकी लागत भी बहुत कम आती है। इसके अलावा इस ट्रेन के रखरखाव यानी सर्विसिंग का खर्चा कम है। हाइड्रोजन ट्रेन एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देती है, क्योंकि इसके चलने पर बहुत कम आवाज होती है, जबकि डीजल इंजन जो है बहुत आवाज करता है। बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तरह इसके लिए अलग से वायरिंग पैनल की जरूरत नहीं है। इस ट्रेन की छत पर बड़े बड़े हाइड्रोजन सिलेंडर लगा दिए जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच इसे एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि इस पे खर्च कितना आएगा बॉस? खर्च तो आएगा ना, जब ये कर रहे हैं तो फायदे का तो है, लेकिन खर्चा कितना है? ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं, इसका खर्चा कितना बैठेगा? इसकी लागत के बारे में आपको बताता हूं। भारत इसे जर्मनी की तुलना में कितना सस्ता बना लेगा सुनिए। जर्मनी में 27 हाइड्रोजन ट्रेन का खर्च करीब 4,891 करोड़ रुपए का बैठता है, यानी एक ट्रेन का खर्च करीब 182 करोड़ रुपए। भारत में एक मेट्रो ट्रेन का खर्च करीब 48 से 64 करोड़ रुपए है, लेकिन एक्सपर्ट मान रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने का खर्च इसी के आसपास आ सकता है, यानी काफी सस्ता रहेगा। आज भारत एक ऐसे फैसले के साथ करने जा रहा जो न सिर्फ रेलवे के इतिहास में बल्कि ग्रीन एनर्जी और क्लीन ट्रांसपोर्ट की दुनिया में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन अब अपने अंतिम चरण में है और इसकी तारीख तय हो चुकी है। देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 26 जनवरी 2026 को ट्रायल रन के लिए पटरी पर उतरने जा रही है। रूट है दिल्ली से सोनीपत यानी हरियाणा, दूरी 90 किलोमीटर और उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित है। ट्रायल के बाद पूरे देश में इसका विस्तार फैलेगा, यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत को दुनिया दिखाएगा कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट में भारत अब पीछे नहीं आगे है। अब सवाल उठा है, आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, अभी तक डीजल ट्रेनें प्रदूषण फैलाती थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें बिजली पर निर्भर थी, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन शून्य प्रदूषण, धुआं नहीं, शोर नहीं, सिर्फ पानी से हाइड्रोजन बनाकर चलने वाली तकनीक, यानी ना धुआं ना आवाज, सिर्फ रफ्तार और विकास। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में RDSO और स्पेनिश कंपनी ग्रीन एच दोनों ने मिलकर तकनीक को अंतिम रूप दिया। ट्रायल के बाद एक ज्वाइंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगी। केंद्र सरकार तय करेगी इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा या नहीं। अब बात करते हैं इस ट्रेन के दमदार फीचर्स की। 2 ड्राइवर
ड्राइवर, पावर कार, 8 पैसेंजर कोच और कुल क्षमता 2500 यात्री। सुविधाओं की बात करें तो एयर कंडीशनिंग, ऑटोमेटिक दरवाजे, डिजिटल डिस्प्ले, फैन, लाइट्स, मॉडर्न कोच डिजाइन। यानी ये ट्रेन सिर्फ ग्रीन नहीं, हाईटेक भी है। ये ट्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। 9 किलो पानी से 900 ग्राम हाइड्रोजन तैयार, 1 किलोमीटर तक ट्रेन चलती है। सिस्टम में 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर करने की क्षमता है। 7680 किलो ऑक्सीजन का स्टोरेज है, यानी लंबी दूरी के लिए भी पूरी तरह सक्षम है। इस ट्रेन के लिए हरियाणा के जिंद में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। पावर सप्लाई 1.5 मेगावाट है और लगातार फ्यूल जनरेशन की व्यवस्था है, यानी ईंधन की कोई कमी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, स्पीड कितनी होगी? डिजाइन स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। शुरुआती ऑपरेशन स्पीड 110 से 140 किलोमीटर पर आवर है। यात्रा समय है जिंद से सोनीपत का लगभग 1 घंटा और अभी डीजल ट्रेन 2 घंटे लेती है, यानी समय आधा, सुविधा दोगुनी। अब बात जो हर आम यात्री जानना चाहता है, किराया न्यूनतम 5 रुपए होगा और अधिकतम 25 रुपए, यानी सस्ती, तेज, आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल। यही है असली जनहित योजना। ये ट्रेन कुल 6 स्टेशनों पर रुकेगी। रोजाना हजारों यात्रियों को फायदा होगा, खासतौर पर छात्र, नौकरी पेशा लोग और दैनिक यात्री। ये ट्रेन सिर्फ एक सुविधा नहीं दे रही है, बल्कि एक बड़ा संदेश दे रही है कि भारत ग्रीन एनर्जी लीडर बनना चाहता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा भारत और मेक इन इंडिया और ग्रीन इंडिया का संगम होगा। आज दुनिया हाइड्रोजन पर काम कर रही है और भारत ट्रायल से ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ चुका है। खैर, 26 जनवरी 2026 सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं होगा, बल्कि भारत की ट्रांसपोर्ट भविष्य का नया अध्याय होगा, जहां ट्रेन पानी से चलेगी, किराया आम आदमी के बस में होगा और विकास पर्यावरण के साथ होगा। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब ट्रेन धुएं से नहीं, पानी से चलेगी, ना डीजल ना बिजली, सिर्फ हाइड्रोजन और एग्जॉस्ट से निकलेगा सिर्फ पानी। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, बल्कि भारत में शुरू होने जा रही एक ऐसी क्रांति है जो रेलवे, पर्यावरण और ऊर्जा तीनों को बदल सकती है। तकनीक से लेकर रूट, स्पीड, कीमत, फायदे और इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेन चलेगी कहाँ। तो बता दें, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी और ये करीब 89 से 90 किलोमीटर का रूट तय करेगी, जिसमें 6 से ज्यादा स्टेशन आएंगे। और ये सिर्फ एक ट्रायल प्रोजेक्ट नहीं है, बता दें कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन का पहला बड़ा कदम है। अब बात करते हैं कि ये ट्रेन काम कैसे करती है। तो बता दें कि ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर चलती है। मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली बनती है और उसी बिजली से ट्रेन चलाई जाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ पानी और भाप निकलती है, कोई धुआं नहीं, कोई कार्बन नहीं। आप जानते हैं कि इसकी ताकत और टेक्निकल डिटेल्स क्या है। तो बता दें कि इस ट्रेन की पावर करीब 1200 हॉर्स पावर तक है और मैक्सिमम स्पीड 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। एक बार में लगभग 3000 किलो हाइड्रोजन स्टोर कर सकती है और हाई एफिशिएंसी के साथ लंबी दूरी तय करने में भी ये सक्षम होगी। ये दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक गिनी जा रही है और ब्रॉड गेज पर चलने वाली सबसे लंबी ट्रेनों में से एक है। अब बात करते हैं सुविधाओं की। तो बता दें कि इस ट्रेन में आपको मिलेंगी 8 कोच का सेटअप, दोनों तरफ पावर कार, एयर कंडीशन, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, मेट्रो जैसी डिजाइन। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि इसका किराया और टाइमिंग क्या होगा। तो बता दें कि जिंद से सोनीपत का किराया 5 रुपए से शुरू होकर करीब 25 रुपए तक होगा। पूरी दूरी सिर्फ 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी कि सस्ती भी है और तेज भी और पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित भी है। अब बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो बता दें कि इस ट्रेन के लिए जिंद में एक खास हाइड्रोजन प्लांट बनाया गया है, जहां पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सुविधा भी यहीं तैयार की जा रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि भारत ये सब क्यों कर रहा है। तो बता दें, क्योंकि डीजल ट्रेनें भारी प्रदूषण करती हैं और हर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन संभव नहीं है और हाइड्रोजन एक क्लीन और फ्यूचर रेडी विकल्प ही है। भारत का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में कई हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई जाएं और अब एक बड़ा ग्लोबल एंगल जर्मनी, फ्रांस, चीन जैसे देश पहले से हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं, ये भी हो सकता है और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो रहा है। लेकिन क्या इसमें कोई भी खतरा है? तो बता दें कि जी हाँ, हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील गैस से बनता है, इसलिए इसके लिए कोई भी हाई लेवल सेफ्टी सिस्टम और मॉनिटरिंग जरूरी है। जो हाइड्रोजन ट्रेन वाली बात है, ये सच में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है। मैंने तो इसके बारे में काफी पढ़ा भी है दोस्तों। सच बोलूं तो ये कोई ऐसी वैसी टेक नहीं है, ये पूरा गेम ही बदल देगी। 26 जून 2026 को जिंद से सोनीपत रूट पर जो ट्रायल हुआ है, उसमें ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड टच की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सोचो, अब तक हम ये तो डीजल पर डिपेंड थे या फिर लंबे जो है बिजली के तारों के नेटवर्क पर। हाइड्रोजन ट्रेन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इंजन का अंदर ही जनरेट होती है। और इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ पानी। सोचो, जो इंजन कभी काले धुओं के गुब्बारे छोड़ा करते थे, अब वो एटमॉस्फेयर में सिर्फ वाटर वेपर छोड़े हैं। ये एनवायरमेंट के लिए कितना बड़ा स्टेप है, ये हम भी शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और हाँ, अपने पड़ोसी वाले, तो सच बोलो तो वहाँ की दोस्तों हालत देखकर ऐसा तरस आता है कि एक तरफ हम हैं जो 26 में हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर ट्रेन चला रहे हैं और दुनिया की कुछ ही देश पर है दोस्तों जो ये कर पाए हैं, और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश है जहाँ आज भी लोग ट्रेन की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालते हैं। वहाँ की रेल लाइंस की हालत ऐसी है कि कब ट्रेन पटरी से उतर जाए किसी को नहीं पता। उनका सारा ध्यान तो सिर्फ इधर उधर की बातों और भीख मांगने में निकल जाता है। विकास डेवलपमेंट और की प्रायोरिटी लिस्ट में कभी था ही नहीं। हम चांद पर पहुंच गए हैं, वंदे भारत चला रहे हैं और अब ये हाइड्रोजन ट्रेन।
उनका दोस्तों उनका तो हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है। वो तो बेचारे पीछे पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। पुराने ख़यालात में उलझे रहे हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेन आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम क्रूड ऑयल इतना पैसा खर्च करते हैं, वो बेचेंगे। हाइड्रोजन को हम ग्रीन एनर्जी से बना सकते हैं, तो हमारी एनर्जी इम्पोर्ट भी कम होगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। इस ट्रेन में वाइब्रेशन के बराबर होगी और शोर भी बहुत कम होगा। तो पैसेंजर कंफर्ट के मामले में ये बिल्कुल अलग लेवल पर एक्सपीरियंस होगा। मुझे तो लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में हमारे देश की रेलवे का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। जब देश में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो लोग इस ट्रेन को एक माइलस्टोन की तरह याद रखेंगे। हमने ग्लोबल स्टेज पर दिखा दिया है कि भारत अब पीछे रहने वालों में से नहीं है, बल्कि इनोवेशन में वर्ल्ड को लीड कर रहा है। बस यही है कि हम लोग सही डायरेक्शन में बढ़ते रहें। जब हम लोग इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं तो फिर इकोनॉमी और बाकी चीज़ों में भी जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। वैसे क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमारे शहरों में भी ऐसी हाइड्रोजन ट्रेन या हाइड्रोजन बसेस आम देखने को मिलेगी, या अभी इसमें और वक्त लगेगा? तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।